इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी बअसहु रहमतन लिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहिल अतयबीनल अतहरीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतुल अबदिय्यतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अश्शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम। अम्मा बअदु फ़क़द सदक़ल्लाहु तआला हैसु यक़ूल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सलावत। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मिर्ज़ा रज्जन हुसैन इब्ने बुनियाद हुसैन की रूह को इसाल फरमाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अगर हो सके थोड़ा सा हाँ खैर, ये तो कुरान मजीद ने कहा कि हमारा काम तो सिर्फ पहुंचाना है, कह देना है, बाकी न मानना या न मानना लोगों का काम है। अजीज़ों, याद रखिए, चूँकि अय्याम अज़ा की आमद है, मैं एक जुमला सोच तो ये रहा था कि जब कभी अय्याम अज़ा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा खुतबा जुमा में तब ये जुमला कहूँगा, लेकिन चलिए आज ही कह देता हूँ इस जुमले को। और ख़ासकर वो अफराद के जो बाहर बैठे हुए हैं, ये 2-4 जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, शहज़ादी से आपका वादा फ़र्श अज़ा पे बैठने का है, बाहर बैठने का नहीं है। अगर यहाँ के वादे को आप पूरा करेंगे तो फिर शहज़ादी आपसे अपने किए हुए वादे को पूरा फरमाएंगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद बारी ताला है कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। गुफ्तगू का महवर, गुफ्तगू का मरकज़ और गुफ्तगू का मौजू है हिफाजत खाने काबा। चूँकि अभी हज के अय्याम है और हाजी लोगों की वापसी होने वाली है, तो लिहाजा उसी मुनासिबत से हिफाजत खाने काबा, बैतुल्लाह की हिफाजत, ये अल्लाह ने ज़िम्मेदारी किसके हवाले की और कब से की। आज की गुफ्तगू में यही सब बातें बयान होंगी।
दुनिया में इस नबी के आने से पहले हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। नफरत की आंधियां चल रही थी। इंसानियत के नाम पर हैवानियत अपने पैर पसारे हुए थी। ये सूरतन इंसान और सिफतन हैवान इंसानियत को तार तार कर रहे थे। इंसानियत के बिलकने की आवाज़ बाबे इजाबत से टकराई। वहाँ से आवाज़ आई, इंसान घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी ज़ात को भेजूंगा जो न सिर्फ तुम्हारे लिए रहमत बन के आएगा बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आएगा। और हद तो ये है कि जब इस नूर मुबीन ने जनाबे बीबी आमिना की आगोश में आँख खोली तो नतीजा ये हुआ कि फारस का आतशकदा बुझने लगा। कसरे किसरा के कुंगरे टूट कर गिरने लगे, चश्मे उबलने लगे। हर शय ने बढ़ के नबी का इस्तकबाल किया, नबी को खुशामदीद कहा। और हत्ते के वो जो सैकड़ों की तादाद में खाने काबा में बुत रखे हुए थे वो भी नबी की हैबत से गिरने लगे। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हों तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आमदे मुस्तफ़ा से पहले मक्के में कोई घर मुवाहिद था या नहीं है? तौहीद परस्त था या नहीं? दीनदार था या नहीं था? मगर हमें तो जवाब मिलता है कि और तो कोई क्या होगा, नबी के वालिदैन ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। और हद तो यह है कि नबी के चचा ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। हमें तो जवाब ये मिलता है। लेकिन अजीज़ो तवज्जो फरमाइए, क्या उस वक्त कोई मुवाहिद था या नहीं? अगर नहीं थे नबी के आबा व अजदाद मुवाहिद तो अल्लाह ने हिफाजत खाने काबा की जिम्मेदारी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले क्यों की? तवज्जो है अजीज़ों, क्यों की? क्या ये हो सकता है कि कोई काफिर अल्लाह के घर का मुहाफिज बन जाए, किलीद बरदार हरम बन जाए? ऐसा हो सकता है। मगर हाँ, तारीख ने लिखा है कि उस वक्त किलीद बरदार हरम और मुहाफिज बैतुल्लाह जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। मगर जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुहाफिज हरम थे तो उन्हीं के दौर में एक शख्स गुजरा है जिसने अपनी ताकत और नशे के गुरूर में आके ये ठान लिया कि मैं काबे को बर्बाद कर दूंगा, काबे को मिटा दूंगा, गिरा दूंगा, मुनहदिम कर दूंगा। और ये ताकत के नशे में चूर अपने लश्कर को लेके निकला और इसने अपना कोई नुमाइंदा सरदार मक्का के पास भेजा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास। कहा हमारे सरदार ने तलब किया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम सुना तो एक छोटा सा लश्कर तश्कील दिया जिसमें खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब हैं, 2 हाशमी जवान हैं और एक सरदार मक्का का गुलाम है। लेके इस छोटे से काफिले को निकले। उधर उसने भी जो काबे को गिराने के लिए आया था उसने भी तैयारी शुरू की। उसने अपने लश्कर में ऐलान ये किया कि जब अब्दुल मुत्तलिब आए तो कोई अपनी जगह से उनके एहतराम में खड़ा नहीं होगा, कोई खेमे का पर्दा नहीं हटाएगा। उधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये 3 जवानों के साथ निकले। गुलाम जैसे ही खेमे के नज़दीक पहुंचा तो गुलाम ने भांप लिया कि खेमे के दरवाजे पे कोई नहीं है कि जो खेमे का पर्दा उठाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद नेज़े की अनी से
खेमे का पर्दा उठा दिया। तवज्जो है अजीजों, वो चाह क्या रहा था? ये आएंगे, जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, बेइज्जती होगी। ताकत के नशे में चूर ये भूल गया था इज्जत और जिल्लत का मालिक खुदा है। अब्दुल मुत्तलिब के गुलाम ने आगे बढ़ के पर्दा हटा दिया और तारीख ने लिखा कि जब जैसे ही जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस खेमे में दाखिल हुए तो जिसने सबको ना उठने का हुक्म दिया था वो भी एहतराम में खड़ा हुआ। आंखें दो चार हुई, निगाह से निगाह टकराई और अब मैं वो जुमला जो सैयद हाशिम जुरजानी ने लिखा है वो जुमला मैं आपकी खिदमत में नाज़िर करूं। अल्लामा सैयद हाशिम जुरजानी लिखते हैं कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अबरहा हाथी पर सवार था। सैयद हाशिम जुरजानी लिखते हैं कि जब अब्दुल मुत्तलिब नज़दीक पहुंचे तो देखा अबरहा हाथी पर सवार था और जिस हाथी पर यह सवार था उस हाथी ने अपना सर अब्दुल मुत्तलिब के कदमों पर रख दिया। जब ये नजदीक पहुंचे तो अपना सर अब्दुल मुत्तलिब के कदमों पर रख दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अब मैं जुमला कहना चाहता हूं, दुनिया का या इंसानों के सरों को अपने सामने झुकाना यह दुनियावी नुमाइंदों का काम है, मगर जानवरों तक से अपनी अजमत का कलमा पढ़वा लेना यह इलाही नुमाइंदों का काम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तवज्जो फरमाइए अजीजों, दोनों सरदार आमने सामने हुए। मैं आपको समझाने के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सरदार, वरना जो बैतुल्लाह को मुनहदिम करने का इरादा रखता हो वो कहाँ के सरदार है, मगर ये कि लश्कर सरदार मान रहा था। दोनों आमने सामने हुए, बातचीत शुरू हुई। तवज्जो रखिएगा अजीजों, बड़ी तवज्जो। दोनों में बातचीत शुरू हुई। इधर जनाब अब्दुल मुत्तलिब है, इधर अबरहा है। अबरहा ने अपना आने का मकसद बयान किया और कहा अब्दुल मुत्तलिब हम काबे को गिराने के लिए आए हैं। तवज्जो है, काबे को गिराने के लिए आए हैं, काबे को मिस्मार करना चाहते हैं, मुनहदिम करना चाहते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अबरहा पहले वो ऊंट वापस करो जो तेरे सिपाही लेकर आए हैं। अजीजों बड़ी तवज्जो, वो ऊंट वापस करो जो तेरे सिपाही लेकर आए हैं। अबरहा हंसा और हंस के कहने लगा मैं बात कर रहा हूं काबे को गिराने की और ये ऊंटों पे अटके हुए हैं। तवज्जो है अजीजों, ये ऊंटों की बात कर रहे हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अबरहा मैं तुझे समझाना चाहता हूं, समझ रहा है कि नहीं, या फकत हंस ही रहा है? क्या नहीं समझ तो रहा हूं। क्या समझे? क्या मैंने काबे को गिराने की बात की और आप कह रहे हैं ऊंट वापस कर। क्या यही तो बतलाना चाहता हूं, अना रब्बुल एबिल व हुआ रब्बुल बैत। ऊंटों का रब मैं हूं, काबे का रब वो है। ऊंटों का मालिक मैं हूं, काबे का मालिक वो है। क्या समझ नहीं आया? मैं काबे को गिराने की बात कर रहा हूं और तुम ऊंटों की बात। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊंटों का मालिक मैं हूं, ऊंटों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, काबे का मालिक वो है, काबे की मुहाफिजत उसकी जिम्मेदारी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। काबे की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। और क़िबला वो जो ज़मीर रखी है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, इसका लुत्फ़ तो आप दोनों ही ले सकते हैं। बस अगर मुवाहिद नहीं थे, तौहीद परस्त नहीं थे, क्या कहा? वह हुआ रब्बुल बैत। हुआ यानी
वो एक गायब। अगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुवाहिद नहीं थे तो कहना चाहिए था अना रब्बुल बैत व हुम रब्बुल अरबाब। हम कहना चाहिए था कि नहीं? अगर कई खुदाओं के मानने वाले थे, तौहीद परस्त नहीं थे, मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हुआ रब्बुल बैत वह हुआ रब्बुल बैत, घर का मालिक वो है। जब पैगाम सुन लिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, तब आने के बाद सारे मक्के में ऐलान किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, कहा मक्के को खाली कर दो। का वजह क्या है? का वजह यह है कि अब्राहा मक्के को बर्बाद करना चाहता है, काबे पर हमला करना चाहता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के घर को अल्लाह के भरोसे छोड़ के चले गए। उधर उसने अपने लश्कर में तैयारियां शुरू की। हाथियों पर सवार लश्कर, हथियार सजे हुए। जैसे ही अल्लाह ने यह मंजर देखा, उसने भी एक लश्कर तश्कील दिया। उस लश्कर में हाथी नहीं थे, छोटे छोटे परिंदे थे, तलवारें नहीं थी, नेज़े नहीं थे, बल्कि क्या थे? छोटी छोटी पत्थरें, कंकरियां। हमला हुआ। हारा कौन, जीता कौन? है जी? हारा कौन, जीता कौन? अब्राहा हार गया, अल्लाह का लश्कर जीत गया। हारा क्यों? हारा क्यों? तवज्जो अजीजों, हारा क्यों? इसलिए कि यह अपने आप को बड़ा समझ रहा था। अगर बड़ा ना समझता तो ना हारता। यह बड़ा समझ रहा था। यहां से मिजाज कुदरत मालूम हुआ। जो अपने आप को उसके मुकाबले में बड़ा समझता है, वो छोटों छोटों से जलील कराता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अजीब ताबीर कुरान मजीद ने पेश की है। हमला हुआ, अब्राहा हार गया और अबाबील का लश्कर जीत गया। कितनी बड़ी बड़ी कंकरियां थी, हैं? नहीं, एक एक ग्राम ग्राम की, वाह, मसूर के दाने के बराबर। हाँ, मसूर के दाने के बराबर। मगर इस एक मसूर के दाने के बराबर कंकरी ने वो काम किया। कुरान मजीद कहता है कि अब्राहा का लश्कर ऐसे हो गया जैसे चबाया हुआ भूसा। जैसे चबाया हुआ भूसा। नजमुल भाई समझ रहे हैं? चबाया हुआ भूसा, भूसा तो होता ही चबाया हुआ है, हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कहा जाए पिसा हुआ आटा। आटा तो होता ही पिसा हुआ है। मगर कुरान मजीद ने आज क्या हाल हुआ होगा वाकई, इन छोटी छोटी कंकरियों से हाथियों वाले लश्कर का क्या हाल अल्लाह ने बनाया होगा। कुरान मजीद कहता है ऐसे हो गए जैसे चबाया हुआ भूसा। कैसे हुए चबाया हुआ भूसा? इन हाथियों वाले लश्कर में से अगर कोई मैदान से भागना चाह रहा था तो अबाबील खामोश होकर बैठ नहीं गया, भागते हुए का पीछा किया। भागते हुए का पीछा किया और वही जाके हमला किया। अबाबील ये बेचारा भाग रहा है, जान की भीख मांग रहा है, इसको बख्श दे, जाने दे। अबाबील ने कहा मैं जानवर जरूर हूं, ये अशरफुल मखलूक है, मगर मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई इंसान होके मैदान से फरार इख्तियार करे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे हो गए जैसे चबाया हुआ भूसा। एक कंकरी से अजीजों, मैं मुस्तकिल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद के बुतून हैं,
एक आयत की तफसीर दूसरी आयत बयान करती है, और जहां जरूरत पड़ती है, बल्कि हर हर कदम पर, हर हर लम्हा अहले बैत की जरूरत है कुरान को। अगर अहले बैत को छोड़ दिया तो कुरान समझ नहीं आ सकता। मसूर के दाने के बराबर कंकरी, तारीख से तारीख मिला दूं, कुरान सामित से कुरान नातिक की बात को मिला दूं। पहली दावत इस्लाम की और नबी की नुसरत का वादा अली ने कर लिया, और होता यह था इससे पहले नबी जब भी निकलते मक्के के बाजारू और शरारती बच्चे नबी के साथ बदअखलाकी करते। अली ने वादा कर लिया, आज से मैं आपके साथ जाऊंगा। जब भी शम्स नबुव्वत निकलता कमर इमामत साथ साथ होता। कितने बरस की उम्र थी अली की? 13 बरस की उम्र। बचपना है, बचपन की अदाएं हैं, बाल बिखराए हुए, जूतों पर गर्द पड़ी हुई, एक जेब में खुरमे भरे हुए, दूसरी जेब में खुरमों की गुठलियां भरी हुई। आगे आगे नबी होते, साथ साथ अली होते। जैसे ही किसी ने बदअखलाकी की, अली ने गुठली निकाली, फेंक के मारी, पेशानी पर लगी, पेशानी को फोड़ती हुई निकल गई, सीने पर पड़ी, सीने को तोड़ती हुई निकल गई। कैसे हो सकता है एक 13 बरस का बच्चा खुरमे की गुठली फेंक के मारे और सर फोड़ दे, सीना तोड़ दे? कैसे हो सकता है? मैं कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। कुरान तो कहता है मसूर के दानों से अबरहा का लश्कर ऐसे हो गया जैसे चबाया हुआ भूसा। यह तो फिर खुरमे की गुठली है, यह तो फिर खुरमे की गुठली है। कहा नहीं मियां, वहां तो बैतुल्लाह की हिफाजत का मसला था। नहीं पहुंचा आप, वहां तो बैतुल्लाह की हिफाजत का मसला था। अरे नादानो, भूल क्यों रहे हो? अगर वहां बैतुल्लाह की हिफाजत का मसला था तो यहां रसूल अल्लाह की हिफाजत का मसला है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां रसूल अल्लाह की हिफाजत का मसला है। न जाने कितने खुलूस और इत्मीनान के साथ सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के घर को अल्लाह के भरोसे छोड़ के चले आए। आवाज़ कुदरत आई, अब्दुल मुत्तलिब, जब तूने इतने खुलूस और एहसान के साथ और खुलूस नीयत के साथ मेरी तौहीद को इस तरीक़े से माना है और मेरी ज़ात पर इतना भरोसा है, तो ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे एहसान का बदला इस तरीक़े से दूंगा, दीन पहुंचाएगी भी तेरी औलाद, दीन बचाएगी भी तेरी औलाद। इस तरीके से बदला दूंगा, दीन पहुंचाएगी भी तेरी औलाद और दीन बचाएगी भी तेरी औलाद। यही वजह है एक को जिम्मेदारी दी दीन को पहुंचाने की और दूसरे को जिम्मेदारी दी दीन को बचाने की। जिसके हवाले दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी की थी, बचपन में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, और जब दादा का वक्त आखिर आया, अब यहाँ से आबादा हो जाइए आप, जब दादा का वक्त आखिर आया तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को जमा किया और बेटों को जमा करने के बाद कहा, मेरे फर्जंदों, अल्लाह ने अपनी एक अमानत मेरे हवाले की है। अल्लाह ने अपनी एक अमानत मेरे हवाले की। नऊज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, अगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुवाहिद नहीं थे तो अल्लाह अपनी अमानत किसी काफिर के पास क्यों रखवा रहा था? अगर मुवाहिद नहीं थे तो फिर ये अल्लाह की अमानत यहाँ क्या कर रही थी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह की एक अमानत मेरे हवाले है और मेरा वक्त आखिर है, मैं चाहता हूँ कि तुम में से वो अल्लाह की अमानत किसी एक के हवाले कर दूँ। जानू पर पोता तशरीफ़ फरमा है, आखिरी नबी, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहा, बेटा मोहम्मद, ये सारे चचा तुम्हारे बैठे हुए हैं, तुम्हें इख्तियार है, इनमें से चाहे जिसको चुन लो।
अपनी तरबियत, अपनी परवरिश के लिए चाहे जिसका इंतखाब कर लो। नबी यहाँ से उठे, अपने चचा जनाब अबू तालिब की आगोश में जा बैठे। तवज्जो नहीं फरमाई अजीज़ों आपने, तवज्जो नहीं फरमाई आपने अजीज़ों। आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए, अल्लाह अपना दीन पहुंचाने के लिए जिसका इंतखाब करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसका इंतखाब करे उसे अबू तालिब कहते हैं। इंतखाब कुदरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, इंतखाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अबू तालिब। जनाब अबू तालिब ने भी खुशी खुशी कहा, अपने भतीजे को हम पालेंगे, हम परवरिश करेंगे, हम परवान चढ़ाएंगे। मगर एक आवाज़ आती है, रसूल मसलन 17 बरस तक काफिर का नमक खाते रहे, है ना, काफिर का नमक खाते रहे। सवाल ये है, ये जो कह रहे थे कि काफिर का नमक खा रहे हैं, ये खुद कौन थे? हैं? ये खुद कौन थे? यही एक दिन इकट्ठा होके दरे दौलत जनाब अबू तालिब पर हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद कहा, अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ। क्या समझाऊं? कहा वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। यहीं से फर्क समझ में आ जाएगा, ये कौन थे और ये कौन है। हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। मुशरिक जरूर थे, काफिर जरूर थे, मगर समझदार थे। अबू तालिब से आने के बाद कहा, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। जानते थे हमारे खुदा और हैं, अबू तालिब का खुदा, जानते थे हमारे खुदा और हैं, अबू तालिब का खुदा और है। इन्होंने तो कहा अपने खुद हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, मगर क्या जनाब अबू तालिब ने भी कहा था, मोहम्मद ये क्या कर रहे हो, मेरा ही नमक खा रहे हो। और जो इनके खुदा थे नौज़ुबिल्लाह, अगर वो अबू तालिब के भी थे, तो क्या जनाब अबू तालिब ने भी कहा था मेरे खुदा को क्यों बुरा कहते हो। ये 17 साल तक नमक खाते रहे जनाब अबू तालिब का, और इनको पता ही नहीं चला है। कुरान मजीद तो कहता है कि अगर एक काफिर किसी बच्चे के संदूक को लेने के लिए भी हाथ बढ़ा देता है, तो वो बच्चा समझ जाता है ये काफिर की आगोश है। मगर ये 17 साल तक खाते रहे। और एक जुमला और कहूँ अज़ीज़ों, जब जनाब मूसा फिरऔन के पास पहुँचे और तबलीग शुरू की जनाब मूसा ने, तो फिरऔन बरहम हो गया, और बरहम होकर कहने लगा, मूसा ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ रह रहे हो और हमारे ही खुदा को बुरा कह रहे हो, हैं, हमारा ही खाते हो और हमारी बुराई करते हो। इसका मतलब यह हुआ अजीज़ों, मिजाज शिर्क ये है कि अगर खिलाता है तो जताता है, अगर खिलाता है तो जताता है। यहाँ फिरऔन ने खिलाया तो जता दिया, मगर वहाँ यहाँ ये कत्ल के दर पे हो गया जनाब मूसा के, मगर जनाब अबू तालिब मोहम्मद की हिफाजत के दर पे हो गए। अब एक दो जुमले और सुन लीजिए और बात तमाम हो जाएगी। बस रसूल की 2 जिंदगी हैं, एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी, जो मक्के में गुजारी हो मक्की जिंदगी, जो मदीने में गुजारी हो मदनी जिंदगी। रसूल से ज्यादा जंगें कौन सी जिंदगी में हुए, मक्की जिंदगी में या मदनी जिंदगी में? हैं, मदनी में हुई है ना। मक्की जिंदगी में जंगें हैं ही नहीं, या हैं तो बहुत कम। लेकिन ये जो मदीने में जंगें लड़ी गईं, इन जंगों में लड़ने वाले कहाँ के रहने वाले थे? ओहद वाले कौन थे?
बद्र वाले कहां से आए थे? सब मक्के ही के तो थे ना। अगर इनको मोहम्मद को मिटाना ही था और मोहम्मद को कत्ल करना ही था तो ये मक्के में कत्ल कर देते ना। अब तो मदीने पहुंच के नबी और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। मक्के में इन्होंने कत्ल क्यों नहीं किया? जब सब के सब वही वाले थे तो यहां कत्ल कर देते। तो सारे एक ज़बान होके कहेंगे अगर हम मक्के में कत्ल करना चाहते भी तो नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए कि उस वक्त अबू तालिब मौजूद थे। उस वक्त अबू तालिब मौजूद थे। इसका मतलब यह हुआ अजीजों, जो काम सारे लश्कर इस्लाम ने मिलके किया वो एक तरफ और जो अबू तालिब ने किया वो एक तरफ। अब गदीर आ रही है तो दो जुमले गदीर से मुताल्लिक सुन लीजिए और मैं बात को तमाम करूं। नबी के आबा व अजदाद मुवाहिद थे, दीनदार थे, तौहीद परस्त थे। बात याद आई है तो सुन लीजिए। इस्लाम की पहली दावत, नबी ने अली से कहा अली खाना बनवाओ। अली ने किससे कहा होगा? हैं भाई, जो सरदार था उसने तो अली को हुक्म दे दिया। अली ने किससे कहा होगा? अपने वालिद गिरामी से कहा होगा ना। अभी ये इस्लाम की पहली दावत है। कलाए तौहीद तामीर हो रहा है, तौहीद की बुनियाद रखी जा रही है और तौहीद की बुनियाद में माल अबू तालिब का खर्च हो रहा है। अबू तालिब का माल खर्च हो रहा है मगर फिर भी काफिर हैं। खाना तैयार होता रहा, मुफ्तखोर लोग आते रहे और खा के जाते रहे। पहला दिन हुआ, आए, खाया, निकल लिए। फिर आए, खाया, निकल लिए। अब जुमला समाअत फरमाइएगा अजीजों। जब तीसरा रोज आया तो अब जनाबे अबू तालिब खड़े हुए और खड़े होने के बाद एक जुमला कहा, नबी से खिताब करके कहा, कुम या सैयदी व मौलाई, कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरा सैयद व सरदार, बल्लिग मा शैता, ए मेरे सैयद व सरदार खड़े हो जाइए और जो कहना चाहते हैं कहिए। ए मेरे सैयद व सरदार, जुमले पर तवज्जो फरमाइए अजीजों। गदीर की मुनासिबत को जहनों में रखते हुए जुमले की दाद चाहता हूं अजीजों। ए मेरे सैयद व सरदार, जो कहना चाहते हो कहिए, खड़े हो जाओ, जो कहना चाहते हो कहो। आवाज़ कुदरत आई, अबू तालिब, मेरे हबीब अबू तालिब ने तुम्हें 40 लोगों के दरमियान अपना सैयद व मौला माना है, तो इसके बेटे को 1.25 लाख के मजमे में उठा के मौला बनाना। और लुत्फ लीजिए जुमले का। रसूल को मौला किसने बनाया? हैं? किसने बनाया? अबू तालिब ने कहा। और अली को मौला किसने कहा? हैं? पहुंच गई बात। रसूल को मौला कहा अबू तालिब ने, अली को मौला कहा रसूल ने। अब सही सुन्नी कौन है? जिसको अबू तालिब ने मौला कहा उसको तो सब मौला मानते हैं, जिसको रसूल ने मौला बनाया, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसको रसूल ने मौला बनाया उसकी विला से लोग दूर भागते हैं, उसको मौला नहीं मानते।
एक जुमला और कह दूं। बाज़ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने अली को इतनी फजीलतें इसलिए अता की कि वो रसूल की आगोश में पले। हाँ जी, रसूल की तरबियत करदा हैं, इसलिए अल्लाह ने इतने फ़ज़ाइल अली को दे दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा सीना कुशादा करके ये भी तो लिखो कि रसूल को इतने फ़ज़ाइल किसकी वजह से मिले। ये रसूल किसके आगोश में पला था? ये रसूल किसकी गोद में पला था? है ये रसूल किसकी गोद में पला था? बस अजीज़ों, गरीब कूफा की शहादत गुजरी है ना अभी। जो मसाइब मौलाना ने छोड़ दिए थे, मैं उस शख्सियत के वो मसाइब पढ़ता हूँ जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया था, जबकि मुनासिब था कि उसी शब में इनका जिक्र होता। कूफे की जानिब से खुतूत पहुँचे इमाम की खिदमत में, मौला हम बग़ैर इमाम के हैं, हमारा कोई मौला नहीं है, आ जाइए, माहौल साजगार है। अपना मोतमद भरोसेमंद नहीं, वो जुमला अगर जो इमाम की ज़बान मुबारक से निकला जनाब मुस्लिम के लिए, अगर मैं वही अदा कर पाया, जनाब मुस्लिम के लिए इमाम हुसैन ने फरमाया इन्नी बाइसुन इलैकुम सिक़ती, मैं तुम्हारी जानब उसको भेज रहा हूँ जो मेरा सिक़ा है, मेरा भरोसेमंद है। अजीज़ों, आज के इस अलक़ाब की भीड़ में जहाँ हर मौलवी अल्लामा और आयतुल्लाह है और हुज्जतुल इस्लाम और सिक़तुल इस्लाम है, पब्लिक से अलक़ाब बटोर लेना मौलवियों का काम है। इमाम मासूम की ज़बान मुबारक से सिक़ा का लफ्ज़ कहलवाना जनाब मुस्लिम का कारनामा है। मुस्लिम मेरा भरोसेमंद है, सारी कायनात की हयात जिस पर टिकी हुई हो उसे इमाम कहा जाता है, और इमाम का जो भरोसेमंद हो उसे मुस्लिम इब्ने अकील कहा जाता है। मुस्लिम मेरा सिक़ा है, मेरा भरोसेमंद है। कूफे में जनाब मुस्लिम पहुँचे, 30,000 से ज़्यादा बैअतें हैं, 30,000 से ज़्यादा। जिन लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैअत की, जब जनाब मुस्लिम ने यह हालात देखे तो खुश हो के अपने मौला को ख़त लिख दिया, मौला कूफे का माहौल साजगार है, आप कूफे आ जाइए। अल्लाह अकबर। मगर इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने यह खबर पहुंचा दी, अगर यही माहौल रहा तो कूफा तेरे हाथ से निकल जाएगा, कुछ कर। सख्ती बढ़ाई गई। वो 30,000 अफराद जिन्होंने मुस्लिम के हाथों पर बेअत की थी, एक या रवायत दीगर 2 दिन में मुस्लिम से दूरी इख्तियार करने लगे। गरीब कहा जाता है ना जनाब मुस्लिम को, गरीब कूफा। जब जनाब मुस्लिम ने मगरिब की नमाज पढ़ा के पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ 7 अफराद थे, सिर्फ 7 अफराद। और फिर जब इशा की नमाज से फारिग हुए तो जनाब मुस्लिम यको तन्हा रह गए। अब क्या करें? अब मुस्लिम की सारी फिक्र ये है अजीज़ों, मुस्लिम की सारी फिक्र ये थी कि मैंने पहला ख़त इमाम को लिख दिया है तो दूसरा ख़त भी लिख दूं। ऐसा नहीं है कि जनाब मुस्लिम जानते नहीं थे कि कूफे के हालात इमाम को मालूम नहीं है। जनाब मुस्लिम जानते थे कि मौला को सारे हालात का इल्म है, लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास, अपनी ज़िम्मेदारी को जनाब मुस्लिम पूरा करना चाहते थे, अदा करना चाहते थे। जब मैंने पहला ख़त लिखा है तो दूसरा ख़त लिखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है।
मैं दूसरा ख़त भी इमाम को लिख दूं, अपने मौला को लिख दूं। कूफे की गलियों में रात भर मुस्लिम टहलते रहे। कभी इस गली में जाते हैं तो वहाँ भी सिपाही खड़े हुए हैं, कभी उस गली में जाते हैं तो वहाँ भी सिपाही खड़े हुए हैं। सुबह का वक्त नज़दीक आया, मुस्लिम ने कूफे की एक मस्जिद में जाके पनाह ली। और फिर अगला रोज़ जब आया तो मुस्लिम फिर मस्जिद से बाहर निकले और चाहते हैं कि कूफे से किसी तरीके से बाहर निकल जाएं। मगर क्या देखा, हर तरफ इब्ने ज़ियाद के सिपाही खड़े हुए हैं। इतनी देर में अचानक देखा मुस्लिम ने कि घर के एक दरवाजे पर एक खातून खड़ी है और ऐसा लगता था कि जैसे वो खातून किसी आने वाले का इंतज़ार कर रही है। मैं पूरा वो वाक़या नहीं पढ़ूंगा, बस सिर्फ एक जुमला मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम तो आके नज़दीक गए और जाने के बाद मुस्लिम ने इशारे से तौआ से पानी मांगा, पानी तलब किया। मुस्लिम ने न कुछ खाया है न पिया है, प्यास की शिद्दत है। इशारा करके मुस्लिम ने तौआ से पानी तलब किया। जानते हो अजीज़ों, इशारे से क्यों मांगा? इसलिए कि ये वो घराना है जो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, इसलिए जनाब मुस्लिम ने इशारे से पानी मांगा। अल्लाह अकबर। तो कासे आब लेके आई, मुस्लिम ने पिया। तो ने कहा, ए जवान, यहाँ से अपने वतन चला जा। इसलिए कि हर तरफ इब्ने ज़ियाद के सिपाही मुस्लिम इब्ने अकील को तलाश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके सिपाही तुझे कुछ नुकसान पहुँचा दें। तो ये कह के अपने घर में चली गई। कुछ देर के बाद फिर दरवाज़ा खोला, देखा वो जवान फिर वही घर के चबूतरे पर बैठा हुआ है। तो तड़प गई और तड़प के कहा, ए जवान, तू कौन है जो यहाँ पर बैठा हुआ है? कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, हर तरफ इब्ने ज़ियाद के सिपाही मुस्लिम को तलाश कर रहे हैं, तू अपने वतन चला जा। मुस्लिम ने सर झुका के कहा, ए मोमिना, वो गरीबुल वतन कहाँ जाए जिसका कोई वतन ना हो। तुम्हारा वतन कहाँ है? का मेरा वतन मदीना है। का मदीने में कहाँ के रहने वाले हो? का बनी हाशिम का रहने वाला हूँ। का तुम कौन हो? का मैं ही गरीब मुस्लिम हूँ। अल्लाह अकबर, मैं ही मुस्लिम गरीब हूँ। बस तो आने हाथों को जोड़ दिया और हाथों को जोड़ के कहा, मौला गुस्ताखी माफ़ हो, मेरा घर हाजिर है, आइए आइए मौला, मेरा घर हाजिर है। जनाब मुस्लिम वारिद हुए, जो कुछ आबो दाने का एहतमाम करना था तो आने किया और जनाब मुस्लिम से कहा, मुस्लिम अब तुम आराम करो, अब तुम आराम करो, थके हुए हो, थोड़ा आराम कर लो। मुस्लिम की कुछ देर के लिए आंख लगी। बस अजीज़ों, ये जुमला मैं आपको सुनाना चाहता था, क़यामत का जुमला है। जनाब मुस्लिम की कुछ देर के लिए आंख लगी और सहर से कुछ पहले जनाब मुस्लिम चौंक के उठे और चौंक के उठने के बाद ज़बान पर एक जुमला जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दौड़ती हुई आई और आने के बाद पूछा, मौला क्या हुआ, आप सोए नहीं? कहा, मैं सोया ज़रूर था, लेकिन मेरे चचा आए थे जो ये कह रहे थे, मुस्लिम अब तुमसे हमारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मुस्लिम हमारे नज़दीक हो जाओ। तो आप वज़ू के लिए पानी लेके आई। मुस्लिम ने फरीज़ा सहरी को अंजाम दिया और तो के बेटे के जरिए तो का पूरा घर हिरासत में ले लिया गया। मुस्लिम ने हथियार सजाना शुरू किए और हथियार सजा के बाहर निकलना चाहते हैं। तो ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं मौला? का देख नहीं रही हो, तुम्हारा घर इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने घेर लिया है। तो मुझे ये बर्दाश्त है कि मैं कूफे से एक बालिश्त बाहर कत्ल कर दिया जाऊं, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से किसी की नामूस की बेहुरमती हो। ए मुस्लिम गरीब, अरे अच्छा हुआ आप करबला में न थे,
अच्छा हुआ आप करबला में न थे, वरना करबला के बाद ज़ैनब की बेहुरमती किस तरीके से देखते, उम्मे कुलसूम की बेहुरमती किस तरीके से देखते। बस अजीज़ों, मुस्लिम को हाकिम के सामने पेश किया गया। किसी ने सवाल किया, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? मुस्लिम गरीब ने जवाब दिया, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं, मेरा कोई हाकिम नहीं। किसी शख्स ने कहा, अमीर को सलाम करो या ना करो, तुम्हें कत्ल ज़रूर किया जाएगा। अगर कोई आखिरी हाजत हो तो बयान करो। रवायत कहती है, जनाब मुस्लिम ने कहा, अगर हो सके तो 2 रकत नमाज की मोहलत दे दो। एक रवायत कहती है मोहलत मिली, बाद रवायतें कहते हैं मोहलत नहीं मिली। लेकिन वसीयतें जो जनाब मुस्लिम ने की है, वो 3 वसीयतें जनाब मुस्लिम ने की। पहली वसीयत जनाब मुस्लिम ने ये की, जब मैं कूफे आया था तो मैं मकरूज हो गया था, ये मेरी ज़िरा है, इसे बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना। और दूसरी वसीयत ये है, मैं मकरूज हो गया हूँ, मेरा कर्जा अदा करना। और तीसरी वसीयत ये है, देखो मैंने अपने मौला को खत लिख दिया था, मौला कूफे आ जाइए, अगर हो सके तो दूसरा खत मेरे मौला के नाम लिख दो। मौला अब कूफे ना आइएगा, कूफे का माहौल बदल चुका है। किसी ने मुस्लिम के सामने कासाए आब पेश किया, सर का जो जख्म था उससे खून बहा, उस कासाए आब में गिरा, मुस्लिम ने फेंक दिया। फिर दूसरा कासाए आब पेश किया गया, मुस्लिम ने आगे बढ़ाया, मगर फिर खून टपका, मुस्लिम ने फिर फेंक दिया। अरे आजादारों, मुस्लिम कैसे पी लेते? अरे मुस्लिम मुकद्दमा करबला है, मुस्लिम जानते थे, अरे यही से तो सकीना प्यासी गुजरेगी, यही से उम्मे कुलसूम प्यासी गुजरेगी, यही से मेरी बहन ज़ैनब प्यासी गुजरेगी। लाज़ादारों, मुस्लिम शहीद हो गए, मगर हाँ, हुसैन मकाम सालबिया के नज़दीक पहुँचे। जब बस आखिरी जुमला है, मकाम सालबिया के नज़दीक पहुँचे तो इमाम ने देखा, यही रवायत मैं आपको सुनाना चाहता था। मकाम सालबिया पर पहुँचे तो इमाम ने देखा कूफे की जानिब से एक लश्कर आ रहा है। इमाम ने अपने चाहने वालों को बुलाया, अब्बास मेरे नज़दीक आओ, अली अकबर मेरे नज़दीक आओ, वो देखो शायद कोई कूफे की जानिब से आ रहा है, जाओ इनको बुला के लेके आओ। काफिले वाले नज़दीक आए, इमाम ने कहा, क्या तुम लोग कूफे से आ रहे हो? कहा मौला, हम कूफे से आ रहे हैं। कहा ये बताओ मेरे भाई, मुस्लिम की क्या खबर है? काफिले वालों ने कहा, मौला हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, चलिए खैमों से कुछ दूरी पर चलिए, वहां जाके मुस्लिम का सारा हाल शहादत सुनाएंगे। इमाम ने लिया काफिले वालों को, काफिले वालों ने सारा हाल सुनाया। मौला, जब हम कूफे से चले थे, मुस्लिम के सर को, मुस्लिम की लाश को दारुल इमारा की छत से नीचे फेंक दिया गया था और मुस्लिम की लाश के पैरों में रस्सियां बांध के कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। अल्लाह अकबर। इमाम ने इतना सुना, सुनने के बाद खेमे के दरवाजे पर आए और आने के बाद का, बहन ज़ैनब, मुस्लिम की यतीमा बच्ची को बुलाओ। मुस्लिम की यतीमा बच्ची आई, इमाम ने अपने जानू पर बिठाया, सर पे हाथ फेरना शुरू किया। सर पे हाथ फेर रहे थे, बच्ची खानदाने बनी हाशिम की बच्ची थी, फौरन समझ गई, चचा मेरे बाबा खैरियत से तो हैं, मेरे बाबा की खैर तो है। बेटी क्या हुआ? कि चचा आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को किया जाता है। हुसैन गोया हुए, ए मेरी बच्ची, आज से तू मुझे अपना बाबा समझना, तेरा बाबा कूफे में मारा गया। अल्लाह रे, मुस्लिम की यतीमा की खुशनसीबी, बाबा दुनिया से गया, हुसैन जैसे चचा ने सर पे हाथ रखा। मगर हाय सकीना की गरीबी, जब सकीना का बाबा दुनिया से गया। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बलीहा सिर्रिल मुस्तौदिह फ़ीहा। परवरदिगार इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। जो मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो बेरोज़गार, उनको रोज़गार इनायत फरमा। जो बरसर रोज़गार, उनको रोज़गार में खैर व बरकत व तरक्की इनायत फरमा। जो बे औलाद औलाद साले इनायत फरमा।
जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक अमाल अंजाम देने की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार इस मजलिस और इस ज़िक्र का सवाब जो तूने मुअय्यन किया मरहूम की रूह को ईसाल फरमा, जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम रज्जन हुसैन इब्ने बुनियाद हुसैन